हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के अनदर एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर होता क्या है और उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर, a number which is not expressed in the form of a by b. It is not expressed in the form of a by b, and its decimal expansion is non-terminating and non-repeating values. It has also not a perfect square and perfect cube. तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के a बाई b के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, और जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल √2, √3, क्यूब √4, क्यूब √9, या फिर 1.42100791 ऐसे। तो ये सब जो नंबर है ये इरेशनल नंबर कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे √2 को एंड √3 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो ये फॉलो करता है पाइथागोरस थ्योरम को, जिसमें हमको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें 90 के सामने की साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसी फॉर्मेट पे, इसी फॉर्म पे हम लोग इस √2 को √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन ले लेंगे और एक यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 इंच यहां से लेके कट कर लेंगे। ये O और ये A हो गया। जो A पॉइंट होगा यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे ऐसे, और इसको कट करके इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे। फिर ये अगर एक यूनिट है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर ऐसे कट करके और इसको यहाँ से मिलाएंगे और कंपास को यहाँ रख के और डॉटेड लाइन से इसको लाके मिलाएंगे। ये हो गया √2। ये √2 हो गया। अब फिर हमको √3 रिप्रेजेंट करना है, तो फिर इसी के ऊपर अब ये मेरा ओरिजिनल लाइन हो जाएगा ये, और फिर इस पे हम क्या करेंगे, कैसे 90 का एंगल बनाएंगे। इसको कट किए, यहाँ 90 का एंगल बन गया, और जो एक यूनिट हम यहाँ लिए थे उसी एक यूनिट में यहाँ पे लेके कट करेंगे और लेके इसको मिला के, और फिर यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको मिला देंगे। ये हो गया √3। तो √2 और √3 को हम लोग ऐसे मिला लेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज 1.2 बन जाएगा ऐसे ही। एक्सरसाइज 1.3 में है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करके और उसको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q 0.6। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है। जैसे 0.6 और ये 6 पे रेकरिंग है, ये रेकरिंग, ये रिपीटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। 0.6 पे रेकरिंग, इसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ p by q। सो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6666, ऐसे पहले ये इसका मतलब ये हुआ, इसका x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब डेसिमल के बाद एक नंबर पे रेटिंग है तो दोनों तरफ हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग by 10 on both sides, तो 10 into x is equal to 10 into 0.66 एंड ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया 10x is equal to 6.6666, ये सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। subtracting 1 from 2, ये हो गया 10x is equal to 6.66 और ये x is equal to 0, सब्ट्रैक्ट होगा 10x में 6 क्या, ये हो गया 9x और ये 6 इधर का वैल्यू 0 और x is equal to 6/9, ये हो गया 2/3 और x हम लोग लेट के थे 0.6 को, ये 0.6 is equal to 2/3, इसका आंसर हो गया। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग दो एक्सरसाइज बना सकते हैं, ये दोनों। इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा रेशनल इरेशनल है, इसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज, जिनके पास भी बुक नहीं है वो एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 ये इजीली बन जाएगा, बहुत इजी है एक्सरसाइज। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग कल देखेंगे और इसको कंप्लीट करके और फिर जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है हम उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, गुड डे।